झारखंड सरकार राजधानी दिल्ली में आज और कल यानी कि 8 और 9 जुलाई को 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में होने वाले इस कार्यक्रम में उद्योग, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर मंथन चल रहा है। कई नई नीतियों के ड्राफ्ट जारी होंगे, डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए जाएंगे और बड़े औद्योगिक कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन होंगे। 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन द्वारा झारखंड सरकार के विजन 2050 को नई दिशा देने की कोशिश है। सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड अपनी आवश्यकता और आने वाले चुनौती और लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से पूरी कर सके, साथ ही हम सब लोग कैसे आगे साथ साथ बढ़ें उस पर विचार कर रहा है। आज हमने उसी तरीके का एक प्रयास किया है कि झारखंड प्रदेश अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो आने वाला चुनौती है और राज्य के हर नागरिक तक पहुंच की जो सोच है, वो हम किन किन तरीकों से हम कर सकें और जो लोग इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम कैसे तारतम्य बैठा पाएं, उनकी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है और कैसे एक साथ हम आगे बढ़ सकें। तो इस कार्यक्रम के दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशंस और पीपीपी पॉलिसी समेत कई नीतियों के ड्राफ्ट उद्योग जगत के सुझावों के लिए जारी किए जाएंगे। झारखंड सरकार का लक्ष्य राज्य में निवेश बढ़ाना और रोजगार के नए मौके पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवागमन की व्यवस्था, पावर पॉलिसी, एनवायरनमेंट, आधारभूत संरचना सब कुछ देखने की आवश्यकता है। हर राज्य की अपनी विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। मैं कॉपी पेस्ट के विषय से अलग सोचता हूं। हम अपने इकोसिस्टम के साथ कैसे बढ़ें, हमारी सोच उससे जुड़ी होती है। मुझे लगता है कि उद्योग केवल जमीन को ना देखे बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को भी देखने की आवश्यकता है, जहां बहुत सारी चीजें जुड़ी है, जहां रिलायबल पावर की बात है, आधारभूत संरचना की बात हो, आवागमन की व्यवस्था हो, जो टैलेंट स्किल्ड हैं और जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो कितना सुटेबल है, उन सभी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और आज आईटी विभाग ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा है और उस प्रेजेंटेशन पर एक अभी हम लोग और लंबी चर्चा करेंगे, कल तक ये चर्चाएं होंगी। तो पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष सत्र हुए। आईटी पार्क, एआई इकोसिस्टम और ई गवर्नेंस से जुड़े निवेश पर चर्चा के साथ साथ बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान आईटी विभाग और निजी कंपनियों के बीच कई महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि हमारे पास इतनी अच्छी वादियां हैं जिसमें हम पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति ने बहुत बेहतरीन ढंग से झारखंड प्रदेश के अंदर, जमीन के अंदर में भी अनगिनत और असीम संभावनाएं छुपा के रखी और प्रकृति ने जमीन के ऊपर भी इतने खूबसूरत वादियां हैं हमारे पास, जिसको आज हम टूरिज्म के लिए भी आगे बढ़ने की तैयारी में हैं।
तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड के कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पहुंचे। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने झारखंड के ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे से इस पर खास कार्यक्रम पर बातचीत की है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे राज्य में टेक्नोलॉजी वैसे सिस्टम्स क्रिएट करे जिससे हम लोग मेजरेबल बेनिफिट्स अपने जनता को दे सकें, वहाँ के लोगों के जीवन को आसान कर सकें। और हम लोग तैयारी के साथ हैं। वी हैव आवर पॉलिसीज़ इन प्लेस। कुछ कंसल्टेशन के बाद में भी इफ़ वी नीड टू इम्प्रूव, हम लोग अपने पॉलिसीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आज आईटी की बात है तो टेक्नोलॉजी पार्क के लिए ऑलरेडी 100 एकर्स लैंड असाइन किया है राज्य सरकार ने। कई सारी सब्सिडीज़ जो कई अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है, उन बातों को यहाँ स्टेक होल्डर्स के सामने रखा गया। एंड आई एम वी आर श्योर कि हमारे कई सारे कंपनीज़ जो आज यहाँ पर उपस्थित थे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, IBM हो, और देश के भी कई सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं यहाँ पर जो हम लोगों के साथ आकर के झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तैयार है इनको रिसीव करने के लिए। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे झारखंड ने रिप्रेजेंट किया इस बार पहली बार, और ये कंसल्टेशन बुलाने का मतलब ही है कि वी आर प्रिपेयर्ड। तो कार्यक्रम के दूसरे दिन निवेश और पर्यटन पर चर्चा होनी है। निवेशकों के सामने झारखंड के औद्योगिक क्षमता के साथ साथ राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन संभावनाओं को भी पेश किया जाएगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़े उद्योग समूहों के साथ MOU साइन किए जाएंगे और कई नए डिजिटल पोर्टल और नीतियों का आधिकारिक शुभारंभ होगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी इस बैठक को लेकर काफी आशान्वित दिखे। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा से बातचीत में अपने राज्य की क्षमताओं का जिक्र किया और केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई। झारखंड को अब आगे आना ही होगा। झारखंड को अपने पैरों में खड़ा होना ही होगा। जो पॉलिसी पूर्व में जो सरकारें थी बनाई, केवल शोषण किया गया, दोहन किया गया, लूटा गया झारखंड को। अब नहीं चलने देंगे ये बात। हम माइंस के साथ साथ हमें माइंड भी चाहिए। गूगल भी चाहिए हमें, माइक्रोसॉफ्ट भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। हर हाल में देना होगा आपको। हम तमाम इन्वेस्टर को मैंने आग्रह किया है कि आप आइए झारखंड। मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है करेंगे कि झारखंड सब कुछ उन्हें दे रहा है। बिल्कुल। आज देखिए मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहा। हम जो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी वो करके दिखाते हैं। हम तमाम जो इन्वेस्टर हैं उनको बुलाएंगे, वेलकम करेंगे। झारखंड आइए और आपको जो कुछ चाहिए आप मैं आपको देने को तैयार हूँ। आपके पास रिसोर्सेज हैं स्टेट के पास या सेंटर से भी आप लोगों को उम्मीद है? रिसोर्सेज हमको किसी सेंटर से नहीं कुछ आवश्यकता है। हमारे कोयले से गुजरात में 24 आवर बिजली जल रहा है, सोचिए। और हमारे यहाँ 10 घंटे बिजली। ये विडम्बना है।